नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बहनें रूप कुमारी और राम दुलारी एक विवाह उत्सव में मिली। बड़ी बहन राम कुमारी छोटी बहन राम दुलारी को बढ़िया जेवरों से लदी कीमती साड़ी, मखमल के ब्लाउज और ठाट बाट में देखकर दंग रह गई। 2 साल पहले जब राम दुलारी का विवाह हुआ तब तो उसके पास कुछ न था। ससुराल का घर भी साधारण था और पति अभी पढ़ता ही था। इतनी जल्दी इतने ठाठ कैसे सज गए, उसने राम दुलारी से पूछा। राम दुलारी बोली, मेरा पति एक बड़े व्यापारी का एजेंट है। 250 रुपये मासिक वेतन है। 250 रुपये उसे भत्ता आदि मिल जाता है। तरक्की भी होने वाली है। रूप कुमारी को अपनी खस्ता हालत पर दुख हुआ। उसका पति उमानाथ तो केवल 75 रुपये का क्लर्क है। वह अपनी दरिद्र अवस्था छिपाने की कोशिश करती है, पर साथ ही मन अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या से भर गई। रात को छोटी का पति गुरु सेवक उसे अपनी कार में उसके घर छोड़ गया। वह उसे अपने घर आने का आग्रह भी न करती, क्योंकि अपने घर की खस्ता हालत उसे कैसे दिखाए। अपने घर आकर वह अपने पति उमानाथ के प्रति क्षोभ जताने लगी। बच्चों पर भी अपना गुस्सा निकालने लगी। पति ने क्या सुख दिया है उसे। वह उमानाथ के आगे अपना दुर्भाग्य रोने लगी और दोष ठहराने लगी। राम दुलारी और उसके पति गुरु सेवक के ठाठ बतलाकर वह अपना माथा पीटने लगी। बेचारा उमानाथ अपराधी सा बना चुप रहता है। उमानाथ को भी गुरु सेवक के ठाठ बाट पर आश्चर्य हुआ। उसने उसकी असलियत का पता लगाया तो पता चला कि उस गुरु सेवक कोकीन आदि नशीले पदार्थों की तस्करी के गैर कानूनी धंधे में लगा हुआ है। वह 2 नंबर का अमीर बन रहा है। एक दिन उमानाथ गुरु सेवक को उसकी नशे की हालत में अपने घर ले आया। गुरु सेवक ने नशे में रूप कुमारी के आगे सब उगल दिया। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। मिसेस लोहिया चल बसे। वह बड़ा मालदार था। मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम दौलत कहाँ से आती है। वह खुफिया फरोश था। किसी से कहना नहीं, वह चोरी से कोकीन बेचता था। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। घर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिसेस लोहिया ने मुझे इस फ्रिन में उस्ताद बना दिया था। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे धूसता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000, रिश्वत देता हूँ 500, बाकी यारों का। उसकी बातें सुनकर उमानाथ ने उसे तुरंत अपने घर से विदा किया, इस डर से कि कहीं उसके पीछे पुलिस न यहाँ आ धमके। रूप कुमारी खिन्न हो उठी। वह जिसे स्वर्ग समझती थी वह विभत्स नरक निकला। उसे लगा कि छल कपट से दूर जिस त्याग, संतोष, सादगी और साधुता में उसकी जिंदगी बीत रही थी उसी में सच्चा सुख है। वह लालच, क्षोभ, अन्याय की दौलत वाली कुछ जिंदगी के प्रति घृणा से भर गई। वह जल्दी से जल्दी अपनी बहन राम दुलारी के पास पहुंचकर उसे इस अभिशप्त जीवन से बचाने के लिए व्यग्र हो उठी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।